फिर भी एक फांस से चुभते हैं हम। तेरे सियासत की चमक बढ़ाने के लिए तुझे मिलते हैं हम। जब जब इनकी सियासत में इनको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अब हमसे काम का हिसाब मांगेगा, हमारे द्वारा किए गए गतिविधियों का हिसाब मांगेगा, तो ये चले आते हैं मुसलमानों के खरखा बनकर। आज जो इन्होंने संसद से आधी रात में पास करवाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सीधे सीधे हम अल्पसंख्यकों पर हमला है। संविधान के द्वारा जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि इस देश का सभी नागरिक धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। और हमारा धर्म जो है उसमें वक्फ है। वक्फ वो संपत्ति होती है जो अल्लाह की राह में दान कर दी जाती है चैरिटी के लिए, जिसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, यतीम खाने हैं जिसमें लोगों को तालीम मिलती है, इलाज मिलता है। और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या सोचकर वक्फ किया था, यही ना, ताकि हमें दूसरों की राह ना देखनी पड़े। आज इन्होंने इस अमेंडमेंट बिल के नाम पर एक कानून बना दिया कि हमारे वक्फ में गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं, डीएम इसके हेड होंगे। क्या मतलब है? संपत्ति हमारे बाप दादाओं की दान में हमने दिया, आप हमारे सर पर लाकर हाकिम बैठाल देंगे? ये नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। ये कहते हैं कि हमने पारित कर दिया। अरे आपकी हुकूमत है, आपका बहुमत है, आप जो चाहिएगा वो कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम भारत के अमन पसंद नागरिक हैं। हम वो लोग हैं जो अमन के साथ इस मुल्क में, अपने मुल्क में जीना चाहते हैं, तो हमें आप जीने नहीं देते हैं। कभी आप चले आते हैं 2014 से लगातार देख रहे हैं, कभी 3 तलाक का रेशियो जाकर देखिए कितना है। हमारे यहाँ तो तलाक का रेशियो आपसे बहुत कम है, लेकिन आपको फिक्र हमारी सताती है। कहते हैं कि जब रात में भी मोदी जी की नींद खुलती है ना, तो उनको नींद में मुसलमानों की ही खैरखाही नज़र आती है। अगर इतने खैरखा हैं तो क्यों नहीं लोकसभा और विधानसभा में टिकट देते हैं? टिकट देना। और अंदर से ये क्या कर रहे हैं? हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमारे हुकूक को छीन रहे हैं। तो हम तमाम लोग आज यहाँ एक बानगी की शक्ल में आए हैं। ये एक झांकी है और पूरी कहानी बाकी है। और जिस दिन हम लोग पूरी तैयारी से उतरेंगे तो सड़क का चप्पा चप्पा जो है वो एकदम भर जाएगा कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। बेगूसराय में आज ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ के बैनर तले वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुसलमान समुदाय के लोगों के द्वारा विशाल विरोध प्रदर्शन निकाला है। इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। यह विशाल विरोध प्रदर्शन जीडी कॉलेज से मुसलमान समुदाय के लोगों के द्वारा निकाला गया, जहां डीएम ऑफिस के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है, वह गलत कानून है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ के बैनर तले विशाल विरोध प्रदर्शन निकाले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जो वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है उसको संशोधन कर ख़त्म करें। यह जो कानून आया है यह तो तुगलकी फरमान केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ केंद्र सरकार नाइंसाफ़ी किया है, आने वाला समय में मुसलमानों के द्वारा इसकी जवाब केंद्र सरकार और बिहार सरकार को देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पर नहीं ध्यान देंगे तब तक मुसलमान समाज के लोगों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मुसलमान समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन से बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आज बेगूसराय के अंदर ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ का वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन है और पूरे बिहार के अंदर में 12 और 13 तारीख को हमने भारत सरकार के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने गलत किस्म से जो कानून को पास किया वो उसके खिलाफ आज ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है मुसलमानों के अधिकारों के लिए, ये प्रतिरोध है इंसानियत को बचाने के लिए, ये प्रतिरोध है
देश की हिफाजत के लिए, ये प्रतिरोध है नौजवानों को काम के लिए, ये प्रतिरोध है देश के नागरिकों के सम्मान के लिए। आज हम इस प्रतिरोध के माध्यम से ये वक्फ का बिल जो है उसको खारिज करते हैं और बताते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर में आपका कानून जो लाए हैं पिछड़े दरवाजा से वो नहीं चलेगा। आज से कुछ साल पहले आप जानते हैं तो मनमोहन सिंह के समय जब संशोधन बिल हुआ था यही भारतीय जनता पार्टी समर्थन किया था। आज वो कौन सा बात है? तो आप इस वक्फ बिल के अंदर में कलेक्टर को अधिकार दे रहे हैं, वक्फ की संपत्ति को सरकार को बेचने का अधिकार दे रहे हैं, कब्रिस्तान और मस्जिद और मदरसा में ताला लगाने की बात कर रहे हैं। आज मुसलमानों के पक्ष में भी उनके कुछ चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। क्या कारण है? तो आज आपको बोलना पड़ रहा है। मेरे मस्जिदों के ऊपर, गिरजाघरों के अंदर में, बोध गया के बौद्धिस्टों के ऊपर आपके लोग कब्जा किए हुए हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं उस पर आपकी आवाज़ हो रही है? आज आपको लग रहा है तो हम मुसलमानों की संपत्ति लूटेंगे तो ये भारत का मुसलमान इसको नहीं कबूल करेगा। वक्फ काला कानून लागू हुआ है, उसके तहत तमाम मदरसे, तमाम कब्रिस्तान और तमाम जो भी मुसलमानों का इदारा है वो तमाम सरकार के अधीन हो गया। तमाम चीज़ों में कुछ करने के लिए, हम दफन करने के लिए सरकार से परमिशन लेंगे। इसलिए हर हाल में किसी भी सूरत में ये कानून हमारे विरोध में है और इसे वापस लेना चाहिए। सरकार ने तमाम अल्पसंख्यक को सीधे तौर पर टारगेट कर लिया। आपको पता होगा कि पहले 3 तलाक कानून लाया, उसके बाद हिजाब लाया और कई तरह के ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो इस देश के मुसलमानों के लिए खतरनाक है। इसलिए आज यहाँ पर हम एकत्रित होकर आए हैं, ये बताने आए हैं कि हम चुप नहीं हैं। ये हुजूम बताने आया है कि हम चुप नहीं हैं, हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। काला कानून बिल वापस लेने तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो कीमत चुकानी